करो धन रे ने बिहाई धन दिवस दीनानाथ करो धन रे ने बिहाई दर्शन दिया दासी जानेंगे कोई पूरबली कमाई दर्शन दीना दासी जानेंगे कोई पूरबली कमाई हमारे बदाओ हमारे आंगणे मंगल गाओ ए भाई हमारे बदाओ हमारे आंगणे सतगुरु दासी सतेलो करा श्रवण नाथ सुनाई सतगुरु वासी सतेलो करा श्रवण नाथ सुनाई सूती मेरी जारी सेज में मोरी नींद उड़ाई सूती मेरी जारी सेज में मोरी नींद उड़ाई अमर बदाओ हमारे आंगणे मंगल गाओ ए भाई अमर बदाओ हमारे आंगणे गुण भर लिया निजे नाम रे हरदम हाट लगाई गुण भर लिया निजे नाम रे हरदम हाट लगाई शीश सटे सोदा किया तारे भई सुखदाई शीश सटे सोदा किया जारे भई सुखदाई अमर बदाओ हमारे आंगणे ये मंगल गाओ ए भाई अमर बदाओ हमारे आंगणे निर्भय होय पते परसिया बंधन तोड़ा निज साई निर्भय होय पते परसिया बंधन तोड़ा निज साई मुक्त स्वरूप संसार में एनर आया भलाई मुक्त स्वरूप संसार में वेनर आया भलाई अमर बदाओ हमारे आंगणे मंगल गाओ ए भाई अमर बदाओ हमारे आंगणे बोले राम जी महाराज की जय हो। श्री राम श्री राम गोविंद राम कमी श्रीमत सेवा हरि ओम हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरवघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राहं सदा वसन्तहृदयारविन्दं भवभवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलं कोमलागं सीतासमारोपितवां भागं पाणमासायकचारुचापं नमामि श्रीराम रघुवंशनाथम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वेधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभामगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवहरण सर्वलोकैकनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम गुरुमूर्ते पूजामूलम गुरुपदम। मंत्रमूलम गुरुमहावाक्य मोक्षमं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडबोधाय शीशे संतापरणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय गुरु भक्तों तथा संतों व माताओं बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम यानी सेवा निवेदन है। आज का बड़ा भाग्यशाली दिन है ताकि हमें संतों का समागम मिला। सबसे प्रथम हमें ये मानव जन्म मिला है, यही बड़ा दुर्लभ है। हमारे पुण्य की प्रबलता हो, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की अटूट कृपा हो तो हमें ये मानव जन्म मिलता है। नत्था सिंह जी महाराज ने अपनी रचना में बड़े ही गहरे शब्दों में उच्चारण किया है। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, खाखा योनियों की मार, जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झिल्ली है। 84 लाख जुनियों में भार उठाया, पिटाई सहन की। आज सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर अटूट कृपा की है ताकि 84 लाख जुनियों में उत्तम जन्म, सुख का साधन व मोक्ष का द्वार जो आज हमें प्राप्त हुआ है, बड़े ही भाग्य की बात है। स्वामी अचलाम जी महाराज ने अपनी रचना में स्पष्ट लिखा, 84 में फिरता फिरता नर्तन प्राप्त भयोरी, होए होशियार गाय गुण गोविंद, जलम मरण मिटोरी, होरी अब तेरो डाव लगोरी, मोटा भाग जाग्या कोई सजनी रो, मानुष जलम मिलोरी। बड़े भाग्य की प्रबलता हुई ताकि मानुष जलम मिला है। 84 लाख जुने में उत्तम जन्म है और देवताओं से बड़ा जन्म है। सुख का साधन व मोक्ष का द्वार है। ये हमारे गुरु नानक जी ने अपनी रचना में लिखा है, 184 भरमतियां दुर्लभ जन्मों पाई, नानक नाम संभारी तू 100 दिन नेड़ो आई। ये अर्जुन देव जी की रचना में कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्मों में हम कीट पतंग आदि योनियां भोग कराए हुए हैं। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्मों में हाथी, मीन यानी मच्छी, कुरंग यानी मृग आदि योनियां भोगी। कई जन्म पक्षी सर्प होयो, जन्म हेवर वृक्ष जोयो। कई जन्मों में चौपाए जानवर वृक्ष आदि योनियां भोगी। अब मिली जगदीश मिलन की बिरिया रचरंकाल ये दे सुंदरिया। बड़े युगों से, बड़े यानी सदियों से, बड़े कल्पों से हमें आज ये मानव जन्म मिला है। मानव जन्म का प्रथम कर्तव्य कौन सा है जो आज भक्त जनों ने किया है? अपने माता पिता जी की यानी पुण्यतिथि उनकी स्मृति में सत्संग का आयोजन किया है। यही हमारा पहला कर्तव्य है। स्वामी जी महाराज ने बताया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता। जिन्होंने पिताजी की सेवा की है, सब देवताओं की पूजा की है, माताजी की सेवा की है, सब तीर्थों का स्नान किया है। ऐसा हमारे ऋषि महर्षियों का निर्णय किया हुआ है। तो यानी पहला कर्तव्य हमारा यही है, क्योंकि हम माता पिता के ऋणी हैं, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, जिन्होंने जेर से शेर किया,
गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, भूख प्यास आदि से बचाया, रोग आदि से बचाया। जिनके हम ऋणी हैं, जिनका फर्ज अदा करना हमारा मानव स्तंभ में पहला कर्तव्य है। किसी ने ऐसी शंका की कि हमारे ऋषि महर्षियों ने इतनी माता पिता की सेवा में क्यों विशेषता प्रकट की है? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा उपकार है जिनसे हम उनकी सेवा कर अपना फर्ज अदा करें? तो विवेकानंद जी महाराज को शंकावादी ने शंका की कि ऐसा माता पिताजी ने कौन सा उपकार किया है जिनसे सबसे पहले हमारे माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा, जिनके हम ऋणी हैं, जिनका फर्ज अदा करना। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा सबसे पहले क्योंकि हमारे पिताजी से माताजी का उपकार अधिक माना है हमारे ऋषि महर्षियों ने, और वेद भगवान श्रुति समर्ति भगवंती ने। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि जाओ आप 5-7 किलो का पत्थर का टुकड़ा लेकर आओ। तो विवेकानंद जी के कहने के आधार पर जिस भक्त ने शंका की वो पत्थर का टुकड़ा लेकर आ गया। विवेकानंद जी महाराज ने उस भक्त के पेट पर उस पत्थर को बांध दिया और कहा, लो सारा दिन घूमते रहो, इसको खोलना नहीं। तो वही काम किया भक्त ने। सारा दिन पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, सारा दिन घूमता रहा। शाम को आया, विवेकानंद जी महाराज को आकर नमस्कार किया। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, भाई आज का समय कैसा गुजरा बताऊं? तो भक्त ने कहा, महात्मा जी आज का दिवस तो बड़ा ही कठिनाई से व्यतीत हुआ, बड़ा ही संकट सहन किया। सारा दिन पेट पर पत्थर बांधा हुआ, फिरने टुरने में, उठने बैठने में बड़ी भारी तकलीफ आई, बड़ा संकट आया। विवेकानंद जी ने हंसकर कहा, भक्तजन आपने एक दिन पत्थर बांधा पेट पर, इतना संकट आया? आपकी माताजी ने तो आपको 9 महीने पेट में उठाया और रात और दिन, रात्रि और दिन में 9 महीने तक आपको पेट में रखा। जब जन्म हुआ तो माताजी का नया जन्म हुआ। फिर आपका जन्म होने में माताजी ने, पिताजी ने पालन पोषण में तन और मन धन कुर्बान कर दिया आपके ऊपर। तो इसीलिए ही माता पिता का उपकार सबसे बड़ा है। यही पहली श्रेणी है हमारी। स्वामी जी महाराज ने ऐसा निश्चय किया, सत्यवादी सत्संग करे, पत राखे प्रतीत, सोई पूत सपूत है, कर सत्संग जग जीत। मात पिता की सेवा करे, मात पिता से निस दिन डरे, लेवे भलाई भाई बंदी, मीठा बोले रहे निर्दवंदी। सतगुरु धारे, धर्म विचारे, होए सपूत व्यवहार सुधारे। सत्संग में जावे सदा, साचो राखे भाव, इष्ट निभावे आपन और चूके नहीं जू डाव। धीरज राखे प्रहलाद जू, हरिचंद जैसो सत, मन राखे गुरु भक्ति मेरे इम गाड़ी ले मत। सत्संग कीजे साधु की, मुक्षों सुमरो राम, साची पत हृदय रखो, यही गिरसत को काम। ये गिरसत का काम है जो आज भक्तजनों ने किया है। वे धन्य हो जिनके माता पिता को, गुरुदेव को, क्योंकि हमारे गुरु गीता में स्पष्ट लिखा है, धन्य हो माता पिता, धन्य हो, धन्य हो गोत्र कुलोद्भव,
धन्य हो वसुधा मैत्री देवी गुरु भक्तता। गुरु गीता में लिखा है स्पष्टी, धन्य हो माताजी को, पिताजी को और उनके कुल को और उनके गोत्र को और उस भूमि को जिसमें माता पिता व गुरुदेव की भक्ति है। उन पुरुषों को बार बार ही धन्य है। जब ही रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी से भेंट हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता मैं वन में जा रहा हूँ तो मैं संग में चलूँगा, तो जाओ अपनी माताजी से पूछ कर आओ। लक्ष्मण ने जाकर अपनी माताजी से कहा, माताजी रामचंद्र जी सीता माता वन में जा रहे हैं, मैं संग में जाऊं। तत्काल ही कहा, बेटा जाओ और राम जी को भ्राता मत समझना, पिता के समान समझकर सेवा करना, वे किसी प्रकार का वन में कष्ट नहीं आने देना। सीता जी को बुरझाई मत समझना, माता जी समझकर सेवा करना। सुमित्रा ने लक्ष्मण को बताया, पुत्रवती युवती जग सोई, जासु रघुपति भगत सुत होई। सुमित्रा ने कहा, बेटा यानी पुत्रवती माता वही है जिसका पुत्र माता पिता व भगवान का भक्त है, और जो पुत्र माता पिता व भगवान का गुरुदेव का भक्त नहीं है तो माता पिता यानी वो माता बांझ अच्छी है। अगर पुत्र है तो जिस भांति से गाय भैंस के हैं उस भांति से पुत्र है। जिनमें माता पिता व गुरुदेव की भक्ति नहीं है तो गाय भैंस के समान पुत्रवती युवती जग सोई, जासु रघुपति भगत सुत होई। नत्रु बांस भली बादी ब्यानी, राम बेमुख सुत में हित जानी। पुत्रवती माता वही है जिसका पुत्र माता पिता व गुरुदेव का भगवान का भक्त है, और नहीं है तो अन्यथा बांझ अच्छी है, और है तो गाय भैंस के जैसे पुत्र हैं उसी भांति से है जिसमें माता पिता की भक्ति नहीं है और भगवान की भक्ति नहीं है। ऐसा मानव तब में यानी विशेषता है। मानो जन्म में बड़ा दुर्लभ मिला है हमें। जैसे स्वामी आचार्य जी ने बड़े गहरे शब्दों में कहा, इतनी वस्तु दुर्लभ जग में हो रही। कौन सी वस्तु दुर्लभ है? प्रथम तो मानुष जन्म ही दुर्लभ है भाई, जिसको प्राप्त करके हम जिसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, जिसका कदर नहीं समझा, तो बड़ा कीमती ये जन्म है। प्रथम कहा दुर्लभ मानुष जन्म है, फिर मानुष जन्म मिल गया तो दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं कर रहा है। तो अगर दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति की इच्छा हो गई तो संसार में सतगुरु मिलना दुर्लभ है। बड़ी गजब की बात है। प्रथम तो मानव जन्म में दुर्लभ है, मानव जन्म मिल गया तो दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति यानी ये इच्छा कोई कर नहीं सकता है। ये इच्छा हो गई तो सफलता गुरु द्वारा है, क्योंकि हमारे वेदों में ऋषि महर्षियों ने निश्चय किया है, सतगुरु बिना ज्ञान होए नथी रे, बिना ज्ञान मुक्ति न होए ए वो ईश्वर सृष्टि को नेम है। ऐसा निश्चय है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। जब सृष्टि की रचना की सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने ऐसा विधान लागू किया, चाहे कोई अवतार होकर क्यों ना आया हो, पर गुरु महाराज की शरण में जाकर ही मानव जन्म का लाभ उठा सकता है। ऐसा निश्चय किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है और दुर्लभ जिज्ञासा होए, दुर्लभ जगत में सतगुरु मिलना कठिन अति होए। गुरु महाराज मिलने बड़े दुर्लभ है। हर गांव में 5-5, 10-10 साधु मिल सकते हैं, पर जैसे हमें गुरु महाराज की जरूरत है वैसे गुरु महाराज मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। संत हैं हमारे, हर गांव में मिल सकते हैं, पर सामर्थ्य गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे गुरु हैं जो हमें बंधन में डाल रहे हैं। जैसे उदाहरण है, कोई भक्त रास्ते रास्ते विचर रहा है,
आगे क्या, अंधियारी रात और कुआं आ गया, कुएं में गिर गया। पीछे से एक और आदमी आ रहा है तो देखा आगे पुरुष गया हुआ है, जिसके पांव, जिसका खोज। विचार किया ये जो पुरुष आगे निकला है इसी रास्ते आप चलें तो ठीक है। उसी रास्ते वही चल दिया तो वही जाकर कुएं में गिर गया। फिर तीसरा और आ गया, वही उस रास्ते चल रहा है कि आगे ये पांव कोई भक्त गया हुआ है, उसी पांव द्वारा चलें तो ये रास्ता ही है बस। तो तीसरा ही जाकर कुएं में गिर गया। अब जब तीसरा कुएं में गिरा, आवाज लगाई, अरे कुएं में गिर गए भाई, कुएं से निकालो, कुएं से निकालो। तत्काल ही तीनों को कुएं से निकाला और निकालकर तत्काल ही दो भक्तों ने तो अपने कार्य संभाला, तीसरे ने क्या झाड़ू लिया और जो यानी पांव जो मार्ग बना हुआ, तीन भक्त जाकर कुएं में गिरे। भक्त ने लेकर उस जो पांव है जिनको मिटाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रास्ता बन गया। इस रास्ते जो ही आएंगे वो कुएं में गिरेंगे। तो तीसरे ने उस रास्ते को साफ कर दिया। तो ऐसे संत हैं, ऐसा रास्ता बनाया है जिसमें क्या, नशा, भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा, ऐसा रास्ता बना दिया हमारे संतों ने। तो फिर संतजन जो विद्वान हैं, सामर्थ्य हैं, जो क्या काम कर रहे हैं उस रास्ते को मिटाकर और शुभ रास्ता जिसमें हमारा परम तत्व हो, कल्याण हो, वही रास्ता सिद्ध कर रहे हैं। इतनी वस्तु दुर्लभ जग में हो रही, दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ जिज्ञासा होए, दुर्लभ जगत में सतगुरु मिलना कठिन अति होए। प्रथम मानव जन्म दुर्लभ है, फिर जिज्ञासा होनी दुर्लभ है, जिज्ञासा हुई तो गुरु महाराज मिलने मुश्किल है, गुरु महाराज मिल गया तो दुर्लभ मन का जीतना और दुर्लभ विषय त्याग। मन का जीतना बड़ा दुर्लभ है, अगर मन को सम किया तो विषयों का त्याग बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मन का जीतना, दुर्लभ विषय त्याग, दुर्लभ धारणा हमारी वृत्ति की स्थिरता, दुर्लभ धारणा ध्यान हमारी वृत्ति यानी परिवार रूप में एक रस, दुर्लभ धारणा ध्यान है, दुर्लभ दृढ़ वैराग। वैराग तो हुआ संतों द्वारा, वेदों द्वारा, दृढ़ हुआ। थोड़ा दिन वैराग धारण किया और संसार की ओर मुख हुआ तो पहले से अधिक हमारा मन अपने पैरों पर, अपने हाथों पर नचाने लग गया बस। तो दृढ़ वैराग नहीं हुआ। दुर्लभ सत्संग हरि कथा, दुर्लभ अद्वैत ज्ञान, दुर्लभ जीवन मुक्ति है, दुर्लभ पद निर्वाण। और वस्तु तो सब सुलभ है, धन दारा सुत धाम, अचल नाम एक ही मुश्किल है, लेनो प्रभु को नाम। इतनी वस्तु बड़ी दुर्लभ है जो आज हमें प्राप्त हुई है और जिसका लाभ उठाना हमारे मनुष्य का पहला कर्तव्य है। बोलो भगत और भगवान की जय हो। राम राम। सतगुरु जी ने घेर लिया चरणे धोए चरणामृत लेवू, चरणे धोए चरणामृत लेवू, सिंहासन बैठा हूँ आज हमारे सतगुरु जी ने घेर लिया।
सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं भिन्न भातन री थाली मई वो धराऊं सवद मिठाई भिन्न भिन्न भातन री थाली मई वो धराऊं झारी लेकर इमरत जल की झारी लेकर गुरु जी को भोग लगाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं चरणे धोए चरे नामृत देवू वो चरणे धोए चरण सिंहासन बैठाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं केसर चंदन कपूर की बाती आरती फाड़ वो सजाऊं केसर चंदन कपूर की बाती आरती फाड़ वो सजाऊं तन मन धन निछरावड़ तरीके तन मन धन निछरावड़ करके हिल बिन मंगल गाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं चरण धोई चरणामृत लेऊं वो चरण धोए चरणामृत लेऊं ऐसे सिंहासन बैठाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं साहेब कबीर मिला गुरु पूरा सुख सागरे में नाऊं आओ साहेब कबीर मिला गुरु पूरा सुख सागरे में नाऊं धर्मीदास विनय कर जोड़ी धर्मीदास कर जोड़ी भक्ति दान पद पाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं चरणे धोए चरे नामृत लेऊं वो चरणे धोए चरे नामृत लेऊं सिंहासन बैठाऊं आज हमारे सतगुरु जी ने घिरे ल्याऊं सतगुरु भगवान की जय हो। राम जी महाराज की जय हो।